हेलो दोस्तों। डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है छलावे का खौफनाक जंगल। गांव नरौली के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया वन कहते थे। कई कहानियां इस जंगल से जुड़ी थीं। कोई कहता कि वहां छलावा, एक रहस्यमयी प्रेत, रहता है, तो कोई कहता कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। गहरे अंधेरे और सन्नाटे में डूबे इस जंगल में कदम रखना मौत को बुलावा देने जैसा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि सालों पहले यहां एक तांत्रिक रहा करता था जिसने अपने तंत्र मंत्र से इस जगह को श्रापित कर दिया। वह अपनी साधना में सफल नहीं हो पाया और गुस्से में उसने जंगल के चारों ओर एक अभिशाप फैला दिया। कहते हैं कि उसके मरने के बाद उसकी आत्मा छलावा बन गई और अब वह हर अजनबी को जंगल के भीतर बुलाकर उन्हें अपनी माया में फंसा लेती है। एक दिन गांव के 4 लड़के, रघु, बबलू, करण और दीपक, इस कहानी को झूठ मान बैठे। रघु, जो हमेशा साहसी कहलाना चाहता था, बोला, अरे ये सब बुजुर्गों के बनाए झूठे किस्से हैं। अगर वाकई वहां कोई छलावा है तो हम उसे देखेंगे। बबलू थोड़ा हिचकिचते हुए बोला, मगर भाई, जो लोग जंगल में गए वो कभी लौटे नहीं, क्या पता सच में कुछ हो। करण और दीपक ने हंसते हुए कहा, डरते हो क्या? अरे आज रात हम जंगल में जाकर इस बात की सच्चाई पता लगाएंगे। आखिरकार चारों ने तय किया कि वे आधी रात को जंगल में जाएंगे और गांव वालों की इस डरावनी कहानी की पोल खोल देंगे। रात के 12 बजे, जब पूरा गांव सो चुका था, चारों लड़के टॉर्च और लाठी लेकर जंगल की ओर बढ़े। चारों के दिल तेजी से धड़क रहे थे, मगर वे अपनी हिम्मत बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वे जंगल के अंदर घुसे, ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ अजीब था। जंगल में कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे चारों ओर कोई अनदेखी आंखें उन्हें घूर रही थीं। दीपक ने फुसफुसाकर कहा, कुछ अजीब लग रहा है ना? बबलू ने हामी भरी। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। रघु ने मजाक में कहा, अरे ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है, चलो आगे बढ़ते हैं। करीब आधे घंटे तक चलते रहने के बाद उन्हें एक पुराना पेड़ दिखाई दिया जिस पर किसी की गहरी खरोंचों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नुकीले पंजे से किसी ने उसे नोचा हो। करण ने टॉर्च की रोशनी डालकर ध्यान से देखा। वहां खून के सूखे निशान भी थे। बबलू की आवाज कांप गई, भाई अब वापस चलते हैं, यह जगह सही नहीं लग रही। लेकिन रघु नहीं माना। हम इतनी दूर आए हैं, अब वापस जाने का कोई मतलब नहीं, आगे चलते हैं। चारों ने आगे बढ़ना जारी रखा, मगर जैसे जैसे वे जंगल के गहरे हिस्से में घुसे, अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी टॉर्च की रोशनी अपने आप बंद हो जाती, कभी झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आती, तो कभी ठंडी हवा कानों में अजीब सी सरसराहट छोड़ जाती। अचानक करण जोर से चीखा, मेरे पीछे कोई है? चारों ने तुरंत पीछे देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। मगर तभी एक तेज सरसराहट हुई और झाड़ियों के पीछे से एक परछाई निकलकर भागी। वह इंसान जैसी लग रही थी, मगर उसकी चाल असामान्य थी, जैसे कोई हवा में तैर रहा हो। दीपक ने कांपते हुए कहा, भाई ये कोई जानवर नहीं हो सकता, यह कुछ और है। रघु अब भी जिद पर था, डरो मत, शायद यह हमारी आंखों का धोखा हो। लेकिन तभी उनके पीछे से एक डरावनी हंसी गूंजी, एक धीमी मगर भयानक हंसी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। चारों लड़कों के होश उड़ गए। अब उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चारों लड़कों, रघु, बबलू, करण और दीपक के दिल जोरों से धड़क रहे थे। जंगल में गूंजती वह भयानक हंसी किसी और ही दुनिया की लग रही थी। बबलू ने कांपती आवाज में कहा, भाई अब वापस चलते हैं, यह कोई मजाक नहीं है। रघु, जो अब तक सबसे बहादुर बन रहा था, खुद भी सहम चुका था, मगर वह अपनी घबराहट जाहिर नहीं करना चाहता था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, पर जल्दी। जैसे ही वे वापस लौटने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि रास्ता बदल चुका था। जिस रास्ते से वे आए थे वह अब वहां थी ही नहीं। चारों ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। हर ओर सिर्फ घना जंगल था, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। करण बड़बड़ाया, ये कैसे हो सकता है? हम तो सीधे इसी रास्ते से आए थे।
दीपक की घबराई नजरों ने आसपास देखा। क्या हमें कोई फंसा रहा है? तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी, धीमी मगर भारी। चारों ने उधर देखा, मगर कुछ भी नहीं था। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ पेड़ और सूखी पत्तियां दिख रही थीं। अब चारों तेजी से आगे बढ़ने लगे। वे जितना जल्दी चलते उतना ही जंगल गहरा और अजनबी लगता। अचानक रघु ने देखा कि एक परछाई उनके ठीक सामने से गुजरी। उसने रुककर बाकी को इशारा किया। देखा तुमने? दीपक ने सिर हिलाया। हां, वह कोई था। तभी करण ने टॉर्च की रोशनी झाड़ियों की ओर डाली और उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक और परछाई खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे वह उन्हें देख रही हो। फिर वह तेजी से आगे बढ़ी और हवा में गायब हो गई। अब चारों का डर घबराहट में बदल चुका था। बबलू रोने लगा। भाई, ये जगह श्रापित है, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। रघु ने कांपते हुए कहा। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं ताकि कोई अकेला ना रह जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, गहरा कोहरा छाने लगा। कुछ ही पलों में जंगल एक भूल भुलैया में बदल चुका था। दीपक ने चीख कर कहा, मैं कुछ नहीं देख पा रहा। बबलू ने कांपते हुए जवाब दिया, हम सब साथ हैं ना? लेकिन तभी करण की चीख निकली, हाँ, बचाओ। बाकियों ने टॉर्च घुमाई, मगर करण गायब हो चुका था। दीपक चिल्लाया, करण कहां हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बबलू जमीन पर बैठ गया, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तभी रघु ने एक पेड़ के पास देखा। करण की चप्पल पड़ी थी और पास में खून के ताजे धब्बे थे। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया, वे सच में किसी भयानक शक्ति के चंगुल में फंस चुके थे। और तभी कोहरे के बीच से एक डरावनी आवाज आई, तुम्हें बुलाया किसने था? तीनों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रघु, दीपक और बबलू अब तक पूरी तरह दहशत में आ चुके थे। करण गायब हो चुका था। चारों ओर गहरा कोहरा था और किसी अनजानी शक्ति की भयानक आवाज गूंज रही थी। तुम्हें बुलाया किसने था? बबलू की टांगें कांपने लगीं। उसकी आंखों में आंसू थे। हमें यहां से निकलना होगा, यह जगह भूतिया है। करण, तुझे क्या हो गया है? लेकिन करण की मुस्कान चौड़ी होती गई और फिर वह हवा में ऊपर उठने लगा। अब तीनों को यकीन हो गया, यह करण नहीं था, यह कोई दूसरी शक्ति थी। तभी करण का शरीर हिलने लगा और उसके चेहरे की खाल उतरने लगी। अब उनके सामने एक भयानक आकृति खड़ी थी। लंबा, काला, बिना आंखों वाला एक विकराल प्रेत। उसकी आवाज गूंजी, अब तुम में से कौन पहले मरेगा? तीनों के होश उड़ गए। वे जान बचाने के लिए अंधाधुंध दौड़ पड़े। दीपक सबसे आगे था, उसके पीछे बबलू और रघु। भागो, भागो। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, जंगल अलग अलग रास्तों में बढ़ गया। दीपक सीधे दौड़ा, रघु दाएं मुड़ा और बबलू बाएं। अब वे तीनों अलग अलग दिशाओं में थे। पीछे से छलावे की भयानक हंसी गूंजने लगी। बबलू दौड़ते हुए रोने लगा, मुझे यहां नहीं मरना। लेकिन तभी उसके सामने एक खौफनाक काली आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा इंसानों जैसा था, मगर उसकी आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे। अचानक वह आकृति बिजली की गति से बबलू की ओर लपकी। बबलू की चीख जंगल में गूंज उठी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। दीपक ने पीछे मुड़कर देखा तो बबलू गायब था। अब वह अकेला था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है, बचाओ। लेकिन उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में खो गई। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ा बाबा प्रकट हुआ। बाबा की आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी। यह जंगल श्रापित है। दीपक रोते हुए बोला, हमें यहां से निकालो बाबा, हम मर जाएंगे। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, इस जंगल में जो भी आता है वह छलावे का शिकार बन जाता है। लेकिन अगर तुम सूरज निकलने तक जीवित रह गए तो बच सकते हो। दीपक कांपते हुए बोला, मगर वह चीज हमें मार डालेगी। बाबा ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, इसे पकड़कर किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जा। सूरज की पहली किरण के साथ यह श्राप हट जाएगा। दीपक किसी तरह पास के एक विशाल पेड़ पर चढ़ गया। नीचे छलावा अब भी उसे ढूंढ रहा था। उसकी भयानक आंखें चारों ओर घूम रही थीं और वह गुस्से में गुर्रा रहा था। दीपक की सांसें तेज हो रही थीं। वह आंखें बंद करके भगवान का नाम लेने लगा। भोर की पहली किरण जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी, एक तेज चीख गूंजी।
चलावा तड़पने लगा। उसका शरीर जलने लगा और कुछ ही क्षणों में वह धुएं में बदलकर हवा में घुल गया। दीपक कांपते हुए पेड़ से उतरा। वह बाबा को ढूंढने लगा, लेकिन वे गायब हो चुके थे। सिर्फ उनका ताबीज जमीन पर पड़ा था। किसी तरह दीपक जंगल से बाहर निकला और गांव पहुंचा। गांव वालों ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, बेटा, बाकी 3 कहां हैं? दीपक की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपते हुए बोला, वो नहीं लौटे। गांव वालों ने उस दिन से जंगल में जाना बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं कि जब भी रात के समय कोई उस जंगल के पास से गुजरता है तो धीमी हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई अभी भी शिकार की तलाश में हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कहानी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।